जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आपको जैसा कि पता है कि हम लोग आज मिसलेनियस पार्ट 3 करने वाले हैं और आपने आई होप पुराने पार्ट देखे होंगे, कुछ मिनट के वो पार्ट थे, लेकिन उसमें जो आपको नॉलेज मिली तो आपके एग्ज़ाम में आप निश्चित ही उन 2 वीडियो से आप 2 क्वेश्चन अवश्य देखेंगे और इस चीज़ की आप पूरी श्योर रहिए। हम लोग पूरा मिसलेनियस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु विज्ञान की शाखाएँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और आपको समझना है यहाँ पे हम लोग जंतु विज्ञान की बात कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे एनाटॉमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो शरीर के अंगों की, यानी जंतु शरीर के अंगों की बात कर रहे हैं। और जहाँ पे हम लोग ने वनस्पति विज्ञान की शाखाएं पढ़ी थी तो वहाँ पे हम लोगों ने वनस्पति विज्ञान का पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने पादप या फिर जो वनस्पति होती है उनके अंदर की चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वनस्पति शास्त्र में जब शाखाएं पढ़ा था तो उसमें बताया था। दोस्तों एनाटॉमी में हम लोग शरीर के अंदर भाग की आंतरिक संरचना की हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एनाटॉमी में आप लोगों को याद रखना है कि शरीर के आंतरिक भागों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एरोबायोलॉजी दोस्तों, यहाँ पे एयरो आप समझ रहे हैं, एयर यहाँ पे वर्ड आ रहा है, एयर जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है इसका मतलब है एयर मतलब हवा। तो हवा में उड़ने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता चलती जाएगी। उड़ने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगला है एरेकेनोलॉजी। तो दोस्तों जो एरेकेनोलॉजी होता है इसमें हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, जो जीव होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में जितने भी रासायनिक गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, आप लोग नाम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आ गया दोस्तों साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम जो अध्ययन करते हैं कोशिका के बहुमुखी अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आपको 2 टर्म्स आपको याद रखना है, एक तो साइटोलॉजी याद रखना है, साइटोलॉजी, और दूसरा होता है दोस्तों हिस्टोलॉजी। दोस्तों हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतकों का अध्ययन करते हैं। तो याद रखना साइटोलॉजी में कोशिका का और हिस्टोलॉजी में ऊतकों का, वो भी हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों हिस्टोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी, जैसा कि आप सभी को पता है कि इकोलॉजी यानी जो पारिस्थितिकी होती है उसमें क्या होता है, सजीव और निर्जीव या फिर उनके जो वातावरण होता है उनके संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो इकोलॉजी में करते हैं। नॉर्मली जो टर्म होती है उन्हीं के ऊपर इनका नाम रखा गया है। इधर आगे दोस्तों एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या हो जाता है, एक्सटर्नल मतलब हो जाता है बाहर का, मॉर्फोलॉजी हो जाता है उसकी बाहरी संरचना, यानी किसी भी चीज की बाहरी संरचना का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी, जैसे कि उसका शेप, आकार, साइज, ये सब मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी दोस्तों, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन आपने सुना होगा, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारे शरीर के अंदर जितने भी रासायनिक होते हैं, रसायन होते हैं उनके, मतलब नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जितनी भी उनकी ग्रैंड होती है उनका अध्ययन करना। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों नाम कुछ मिले जुले से लग रहे हैं आपको। अगली बात करें हम लोग इथोलॉजी। तो इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला हो जाता है एम्ब्रियोलॉजी। दोस्तों जो एम्ब्रियोलॉजी होते हैं, एम्ब्रियो जैसे कि मैंने आपको वनस्पति जब हम लोग विज्ञान की शाखाएं पढ़ लेते हैं उसमें भी देखा था। तो एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो भ्रूण होता है, तो भ्रूण जब परिवर्धन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। एवोल्यूशन जीव, तो दोस्तों इवोल्यूशन में जीव जंतुओं के जो इतिहास होता है कि किस तरीके से उनका विकास हुआ है उसका अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी आप समझ रहे हैं, एंजाइम्स तो हमारे जितने भी बॉडी में उत्प्रेरक होते हैं या फिर जितने भी उत्प्रेरक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है एंजाइमोलॉजी। आप नाम से समझ रहे होंगे, एंजाइम मतलब उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक का अध्ययन। दोस्तों एंटोमोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। जो दोस्तों जो एंटोमोलॉजी होता है, एंटो मतलब हम लोग जो कीट या पतंगे होती हैं या सूक्ष्म जितने भी कीट या कीड़े होते हैं उनका अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। तो आपको याद रखना है एंटोमोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन, और सबसे ज्यादा पूछा गया है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटोमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं उत्प्रेरकों का अध्ययन। अगला हो जाता है एंटोमोलॉजी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कीट पतंगों का अध्ययन। हिमेटोलॉजी, दोस्तों हिमेटोलॉजी आपको समझ में आ रहा होगा, हीमोग्लोबिन, हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी में हम लोग नॉर्मली रुधिर एवं रुधिर के रोगों का अध्ययन करते हैं। तो आपको याद रखना है हिमेटोलॉजी। दोस्तों हीमेटोलॉजी से मुझे एक रोग का नाम याद आ रहा है, हीमोफीलिया। तो दोस्तों हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें चोट लगने पर भी ब्लड का थक्का नहीं जमता है और इसकी जो वाहक होती है वो मादा होती है, परंतु यह इफेक्ट पुरुष को करता है। तो आपको ये भी याद रखना है। हीमेटोलॉजी हम लोग देख चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी तो आप माइक्रो से समझ रहे होंगे, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, न्यूरो मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी तंत्रिका होती है उसका अध्ययन किया जाता है। आपको पता है जो तंत्रिका तंत्र की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होती है, इसलिए न्यूरोलॉजी में हम लोग तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी, आपने ऑस्टियो मतलब जो आपकी हड्डियां होती हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में ऑस्टी कहते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी में हम लोग कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आ गया ऑन्डोलॉजी। तो ऑन्डोलॉजी में हम लोग दोस्तों दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन करते हैं, मतलब हम लोग दांतों के बारे में उसमें अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनोलॉजी आपको पता है, जो ऑर्गेनोलॉजी होती है अंग विज्ञान से संबंधित हो जाता है। ऑर्गेनो मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स की बात की जा रही है, तो ऑर्गन्स मतलब नॉर्मली अंग होता है। अगली बात की जाए तो ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों जो ऑर्निथोलॉजी होता है इसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑफियोलॉजी दोस्तों ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि आप बताइए जंतु विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम लोग सांपों का अध्ययन करते हैं, तो आपको वहां पे बताना है कि ऑफियोलॉजी में हम लोग करते हैं। ऑफियोलॉजी दोस्तों इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो सांप होता है, सांप के काटने के कारण इंसान की मौत हो जाती है, यानी वो ऑफ हो जाता है, तो ऑफियोलॉजी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिजियोलॉजी आपको पता है, जो फिजियोलॉजी होती है उसमें हम लोग शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं उनकी जो भी कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं, तो फिजियोलॉजी में वो करते हैं। आपको पता है फिजिकल यानी फिजियोलॉजी। यानी फिर अगले अगर हम लोग बात की जाए दोस्तों पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी दोस्तों आपको पैरासाइट कुछ नाम से समझ में आ रहा होगा, पैरासाइट की जो हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं पैरासाइट, और यहाँ पे जो पैरासिटोलॉजी होता है मतलब दोनों सेम ही है, यानी इसमें हम लोग परजीवी का अध्ययन करते हैं। अगली आ जाती है दोस्तों पैथोलॉजी। आपको पता है जो पैथोलॉजी होता है इसमें हम लोग रोग या फिर हम लोग जितने भी लोग होते हैं, क्या रोग होते हैं उनके, क्या किस प्रकार का उनके रोग होते हैं और किस प्रकार के उनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग पैथोलॉजी में करते होंगे। आप लोग कभी भी अपना ब्लड सैंपल देते हैं वो पैथोलॉजी लैब में ही देते हैं, तो ये सब पैथोलॉजी में हम लोग करते हैं, तो आपको याद होगा। तो ये दोस्तों अगला हो जाता है दोस्तों प्रोटोजोआलॉजी। प्रोटोजोआलॉजी आपको समझ में आ गया, जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एक और क्वेश्चन में से हो जाता है टेक्सोनॉमी। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण में हम लोग अध्ययन करते हो, जैसे कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जो वर्गीकी के पिता हो जाते हैं वो कैलोरस लिनियस हो जाते हैं, तो आपको उनका भी नाम याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। कुछ मिनट की वीडियोज है, लेकिन आपको जो जानकारी मिली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं हमारे जो पहले एग्जाम है। लगभग ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे जो शाखाएं करवाई वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुकी हैं, और मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है, मैंने फालतू की चीज़ें नहीं लिया है। लेने को इसमें करीबन दोस्तों 100 से लेकर 150 इसकी ब्रांचेस है, बट मैंने टॉप कुछ ब्रांचेस चुनी है जिनको पूछा जा चुका है पहले भी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।